हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता's किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं उपमा। ये उपमा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रहेगा फ्रेंड्स। ये बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको ये 1 कटोरी रवा चाहिए। बारीक सूजी ली है मैंने। 1 कटोरी रवा और कुछ वेजिस लगेंगे। जैसे इसके लिए प्याज लगेगा। 1 प्याज ले लीजिए। थोड़ा सा अदरक ले लिया है ग्रेट करके, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, करी लीव्स, टमाटर और नींबू, आधा नींबू। और इसमें मैं थोड़ी सी वेजिस भी ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मटर और ये है कैरेट, जिसे इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और उसी के साथ मूंगफली और काजू, 2-4 काजू और थोड़ी सी मूंगफली। तो सबसे पहले हमने 1 कटोरी सूजी लिया है, इसीलिए हम इसमें 3 कटोरी पानी गरम करने रख देते हैं। ये देखिए। और ये मैं इसी वक्त ये गाजर और ये मटर इसी पानी में डाल दे रही हूँ, ताकि ये भी साथ में थोड़ा पक जाए। तो ये हमें पानी उबाल लेना है, 3 कटोरी पानी। तो चलिए अब हम तब तक इधर गैस पे ये देखिए मैंने पैन चढ़ा दिया है, और ये है 1 कप सूजी, जिसे मैं अभी रोस्ट कर लूँगी। इसे ड्राई रोस्ट करना है। हल्का हल्का इसे 3 से 4 मिनट तक इस तरह से भून लेना है सूजी को, कि उसका कच्चापन दूर हो जाए थोड़ा। और इस तरह से भून लेने के बाद इसे निकाल के हम रख लेंगे। अब हम उसी पैन में ये देखिए मैं इसमें शुद्ध घी डाल रही हूँ, देसी घी। ये हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इसे घी में बनाऊंगी। अब ये जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट है, जैसे कि मूंगफली और ये काजू, इसे भी हम घी में 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब काजू और मूंगफली ये भून जाए, हल्के हल्के रेडिश हो जाए, तो अब इसे आप निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिए। और जो हमारा अब ये जो घी है, इसी में अब हम आगे की प्रोसीजर करते हैं। चाहे तो आप थोड़ा घी और ऐड कर सकते हैं। अब ये मैंने जीरा डाल दिया है इसमें, और जीरा के तड़कने पर अब हम इसमें कुछ दालें ऐड करेंगे, जैसे 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच उड़द दाल। और ये दालों को हमें थोड़ा सा इसमें घी में भून लेना है थोड़ा देर तक। और इसके बाद एक मैंने ऐसे लाल मिर्च भी ऐड कर दी है इसमें। फ्रेंड मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने जा रही हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा ये है, पर बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अब ये हम सारे प्याज इसमें डालकर, जो 1 प्याज हमने काट के रखा था, उसे भी अब हम अच्छी तरह से तेल में डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे, लाइट ब्राउन होने तक। और इसमें अभी हम हरी मिर्च और ये जो अदरक है, जो हमने थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके रखा था वो, और करी लीव्स, ये सब अब हमें घी में डालकर इसे भी साथ में प्याज के साथ ही भून लेंगे, इन सारी चीज़ों को। और जब ये सब अच्छी तरह से भून जाए, उसके बाद हम ये टमाटर डाल देंगे, जो हमने 1 छोटा टमाटर लिया था, उसे भी। अब टमाटर के साथ अब हमें इसमें नमक डाल देना होगा, ताकि हमारा टमाटर जल्दी पक जाए। तो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और अब फ्रेंड्स ये जो बाजू में हमने पानी रखा था उबलने के लिए, ये अभी हमारा पानी भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। और उसमें जो डले हुए मटर और कैरेट है, वो भी अच्छी तरह से उबल चुके हैं। तो अब ये पानी को हम इसमें डाल देंगे। और ये सारे मिश्रण की
हम थोड़ा सा उबाल आने तक इसे गैस पर रखेंगे। जब पानी अच्छी तरह से उबलने लग जाए, ये देखिए बबल्स आने लग गए हैं। अब हमें फ्रेंड्स जो हमने सूजी भून के रखी थी वो सूजी को इसमें डाल देना है और कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि हमारी सूजी की गुठलियाँ ना पड़े। ये देखिए इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहिए। और फ्रेंड्स इसे फरफरा बनाने के लिए आप इसमें 1 चम्मच घी भी डाल दीजिए इस वक्त। उससे ये सूजी बहुत बढ़िया से अच्छी सी खिली खिली सी बनेगी। ये देखिए 1 चम्मच घी में डाल दे रही हूँ इसमें। पानी डालने के बाद डालिएगा 1 चम्मच घी। और अभी हमें बिल्कुल हाथों को हमारे रोकना नहीं और कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और इसमें हमने काजू और जो ग्राउंडनट हमने तल के रखे थे वो भी ऐड कर दिए हैं। और इस तरह से अभी हमें कंटिन्यूसली इसे चलाना है। इस समय गैस की फ्लेम हमारी स्लो रहेगी। और ये देखिए इसे करने के लिए अभी आपको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा। ये देखिए अभी हम इसे थोड़ा देर रखकर 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। और 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ये उपमा। अब हम इसमें नींबू निचोड़ देते हैं, आधा नींबू, और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स इसमें डाल देते हैं। और अच्छी तरह से ये नींबू को अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे पूरे उपमा में। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया टेस्टी उपमा बना है ये उपमा फ्रेंड्स एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे और घी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और हमने सारी वेजिस भी इसमें ऐड की है, तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए आपका उपमा तैयार है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। इसे अगर हमें रेस्टोरेंट जैसा सर्व करना है तो उसके लिए एक बाउल ले लीजिए और उस बाउल में आप इस तरह से इसे भर लीजिएगा पूरी तरह। ये देखिए। और जब ये भर जाए अच्छी तरह तो उसे आप इसी तरह स्पून से इस तरह प्रेस करके दबा लीजिए। और फिर एक प्लेट ले लीजिए और उसमें ये कटोरी को आप टर्न कर दीजिए। ये देखिए आप किसी गेस्ट को देना चाहते, सर्व करना चाहते तो इस तरह से सर्व कीजिए फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया लगता है ये, देखने में भी यमी और खाने में भी सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी उपमा। फ्रेंड्स ये उपमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेस्टोरेंट स्टाइल है, बहुत टेस्टी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।